नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश वर्ग 3 में पदवृद्धि होगी या नहीं होगी, ये बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग के कमेंट आते हैं कि सर सेकेंड काउंसलिंग कितने पदों पर लगभग हो सकती है, क्या पदों की संख्या और बढ़ेगी या नहीं होगी। और इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि क्या सर 51,000 पद वर्ग 3 में होंगे या नहीं होंगे। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अभी आपका संभाग स्तर पर वर्ग 3 का सत्यापन खत्म हो चुका है, जो कि 29 जनवरी तक था, जिसके बारे में आपको पहले जानकारी दे चुका हूं। अब अगर हम बात करें कि सेकेंड काउंसलिंग कितने पदों पर होगी, तो जो विभाग की तरफ से जानकारी जारी की गई है, अगर हम बात करें डीपीआई की, तो डीपीआई ने 7500 पद अपने जारी किए थे। और अगर हम बात करें ट्राइबल डिपार्टमेंट के, तो ट्राइबल की तरफ से 807 पद जारी किए गए थे। और इसके साथ साथ कुछ पद आपके जो आपके फर्स्ट काउंसलिंग में खाली बचेंगे, वो पद भी आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इतने पदों पर आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होने वाली है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर जो फर्स्ट काउंसलिंग में अभ्यर्थी बाहर होंगे, क्या उन पदों को भी सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो देखिए, जो आपके फर्स्ट काउंसलिंग में अभ्यर्थी बाहर होंगे, उन पदों पर आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में है। तो वो पद आपके सेकंड काउंसलिंग में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको सेकंड काउंसलिंग में भी मिलेगा। तो इस बात से आप निश्चिंत रहें, जितने अभ्यर्थी फर्स्ट काउंसलिंग में बाहर होंगे, उन सबका फायदा आपको सेकंड काउंसलिंग में मिलेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा आपकी वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो अभी लगभग इतने पदों पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है। और जो आपके फर्स्ट काउंसलिंग में पद खाली हैं, जैसा कि अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के, तो ये पद आपके सेकंड काउंसलिंग में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इन पदों के शामिल होने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी अब नहीं है और ना ही इनकी कोई वेटिंग है। तो इन पदों के जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो अभी आप ये मान के चलें कि इतने पदों पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है। और अगर हम बात करें कि क्या 51,000 पद वर्ग 3 में होंगे या नहीं होंगे, तो देखिए, ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि 51,000 पद हों, तो लगातार आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले दिन से हम लोग ने आपका सपोर्ट किया है और लगातार 51,000 पद की मांग हम लोग उठाते रहे हैं। और जो भी जिस भी स्तर पर आपका सहयोग बना, हर स्तर पर हम लोग ने आपका सहयोग किया है। तो आपको लगातार 51,000 पद की बात रखनी है, क्योंकि बड़ी संख्या में पद खाली हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि 8,000 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति होने वाली है। तो आखिर अगर पद खाली नहीं है, तो अनुकंपा नियुक्ति कहां से हो रही है। तो इन सब चीजों को आपको समझना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में डिपार्टमेंट में पद खाली है। अब डिपार्टमेंट भर्ती नहीं करना चाहता, वो अलग बात है, लेकिन आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपके पदों की संख्या फर्स्ट काउंसलिंग में 18,000 हुई है, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग के लिए 7500 पद प्लस 807 पद बढ़ाए गए हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके अगर पदों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो बिल्कुल 51,000 पद हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आसान नहीं है 51,000 पद करवाना, क्योंकि आप भी जानते हैं सरकार ना तो किसी की बात सुनना चाहती है और ना ही कोई अपनी तरफ से नया एक्शन लेना चाहती है। तो आपको एक बड़े स्तर पर यहां पर आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी बात वहां पर सुनी जाएगी। और लगातार इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में पद खाली हैं। असलियत डिपार्टमेंट की क्या है वो आप भी जानते हैं, लेकिन कागजों पर भरे पद दिखाए जा रहे हैं, जो कि यहां पर एक सरकार आपको गुमराह करने का काम कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी और लगातार 51,000 पद की मांग करनी है। उसके लिए हम लोग हमेशा आपका समर्थन करेंगे, हमेशा आपके सपोर्ट में हैं। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।